नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। अब से कुछ घंटों बाद राफेल फाइटर जेट फ्रांस के मेरिन्याक शहर से उड़ान भरेगा और उसकी मंजिल होगी भारत का अंबाला एयरबेस। कल भारत के 5 राफेल लड़ाकू विमान टेक ऑफ करेंगे। इन सभी विमानों को भारत के पायलट ही उड़ाकर लाएंगे और फिर 10 घंटों की उड़ान के बाद वो अबुधाबी में एक फ्रांसीसी एयरबेस पर उतरेंगे और फिर वहां से वो भारत का रुख करेंगे। खास बात यह है कि भारत में लैंड करने के 1 हफ्ते बाद ही ये फाइटर जेट किसी भी ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे, जबकि इसमें 6 महीने तक लग जाते हैं। राफेल को भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर कहा जा रहा है। अंबाला में लैंड करने के बाद रफाल 1 हफ्ते के अंदर पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा। यानी अगस्त के दूसरे हफ्ते में रफाल युद्ध जैसे मिशन के लिए तैयार होगा। फिर चाहे एलओसी हो या फिर एलएसी, रफाल को किसी भी फ्रंट के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। जबकि रफाल विमान की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में 6 महीने तक लग जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए फ्रांस ने भारत की बात मानी है और इसे इस लायक बनाकर भेजा है कि ये 1 हफ्ते के अंदर किसी भी मिशन के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। रफाल की डिलीवरी मई महीने में होनी थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए इसे 2 महीने के लिए टाल दिया गया। इस वक्त अंबाला एयरबेस पर रफाल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। अंबाला बेस पर रफाल की पहली स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज तैनात होगी, जबकि दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशीमारा बेस पर रखी जाएगी। दोनों सेक्टर्स के लिए 18-18 विमान होंगे। अंबाला से रफाल पाकिस्तान और तिब्बत सीमा दोनों तरफ दुश्मनों का ख्याल रखेगा, जबकि हाशीमारा सिक्किम और अरुणाचल के बॉर्डर को पूरी तरह महफूज रखेगा। रफाल को बहुत ही स्पेशल मिशन के लिए ऑपरेट किया जाएगा। एक खास बात और, रफाल के आने से पहले ही उसके हथियार भारत पहुंचा दिए गए हैं। मिटियोर एयर टू एयर मिसाइल 150 किलोमीटर रेंज की ऐसी हर मिसाइल की कीमत 20 करोड़ रुपए है, जो पहले ही आ चुकी है। दूसरी है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर है। ऐसी हर मिसाइल की कीमत 40 करोड़ है। ये दोनों मिसाइल लॉन्च करने के लिए भारत को न पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा, न एलएसी के पार जाना होगा। तिब्बत में दुश्मन का कोई भी अड्डा जो 500 किलोमीटर के दायरे में होगा, वो रफाल की पहुंच में होगा। पाकिस्तान और चीन दोनों के पास इन दोनों मिसाइल की टक्कर में कोई हथियार नहीं है। रफाल को एक और स्पेशल हथियार से लैस करने के लिए भारत फ्रांस से एक और इमरजेंसी डील कर रहा है। जिस तरह मिराज 2000 फाइटर के पास स्पाइस बॉम्ब है, उसी तरह रफाल के लिए हैमर नाम का बॉम्ब खरीदा जा रहा है और इसकी भी रेंज 60 किलोमीटर है। इसकी मदद से रफाल बालाकोट जैसे मिशन को आराम से अंजाम दे सकता है। रफाल और मिराज दोनों को फ्रांस की एक ही कंपनी बनाती है। ऐसे में दोनों के हथियार और एवियोनिक्स में बहुत कुछ मिलता जुलता है। मिराज मीका नाम की एयर टू एयर मिसाइल से लैस है और रफाल के पास ये मिसाइल रहेगी। अभी तक भारतीय वायुसेना के 12 पायलट रफाल उड़ाने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। रफाल एक टैंडम सीटर फाइटर है, यानी आगे पायलट बैठता है और पीछे वेपन सिस्टम ऑपरेटर, जिसे एयरफोर्स में WSO भी कहते हैं। वहीं कई और पायलट भी इस वक्त फ्रांस में रफाल पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और समझौते के हिसाब से फ्रांस भारत के 36 पायलट को ट्रेनिंग देगा। इनमें कई पायलट भारत में ही ट्रेन किए जाएंगे। 2016 में 36 विमानों की डील के बाद 2020 में भारत को 12 विमान मिल जाएंगे और इसकी पहली खेप 5 में से 6 विमान होंगे। 2021 में और 2022 में भी भारत को 12-12 रफाल मिलेंगे और इस तरह रफाल के ऑर्डर की डिलीवरी पूरी होगी। ये फाइटर जेट और इसके हथियार वाकई इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित होंगे।
क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों के पास इस टक्कर का जहाज अब तक नहीं है।